अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से रिलेटेड है, जिसका नाम है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होती है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, उससे पहले आप यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख लें। हमने बड़ी डिटेल में बताया कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम कौन कौन से हैं और आपने किस तरीके से देखना है, और साथ में पाइथन के चिल्ले की भी प्लेलिस्ट है, अगर आप इसी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना बेस्ड ऑन इट्स करेक्टर्स। लेट्स मूव ऑन और चेक करते हैं कि हमने किस तरीके से क्लस्टरिंग को कवर करना है। ठीक है, क्लस्टरिंग जो है जनाब, अगर गोरा बताए तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन करेक्टर्स। ज़ाहिर बात है, इसको हम सेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लू, रेड और येलो के डॉट्स एंड डिफरेंट करेक्टर्स की बेस पे इन्हें अलग करना। यहाँ पे ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की टाइप है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, जिसमें हम कोई भी किसी किस्म का डेटा प्रोवाइड नहीं करते। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है, नो ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, ये नो ट्रेनिंग, हम यहाँ पे एल्गोरिथम को ट्रेन नहीं करते, बट बेस्ड ऑन द फीचर्स जो उनके सांझे या एक किस्म के फीचर्स हैं, उनकी बेस पे हम उन्हें क्लस्टर कर देते हैं या सेगमेंटेड कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और ईच क्लस्टर हैव इट्स ओन कॉमन करेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं एक प्रोफाइल ईच ग्रुप की, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, बैंक का डेटा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक का डेटा है, किसी भी बैंक का, हम कहते हैं कि ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, सभी बैंकर्स का, उनकी एज है, उनकी मनी है, और उनके डिफरेंट किस्म के हमारे पास एज, मनी एंड सैलरी, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको इन तीन कॉमन, ये फीचर्स ही हैं, इनके लेबल्स कोई नहीं है। अब हमने क्या करना है, अपनी तरफ से लेबल्स असाइन करने हैं, यानी कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने इन्हें लेबल्स असाइन करने हैं। वो कौन कौन से लेबल्स हैं, मतलब इसके पास x है, डोंट हैव y, सो वी विल असाइन y विद ML एल्गोरिथम, जिसको हम क्लस्टरिंग बोल देते हैं। और क्लस्टरिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, बट वी विल सी नाउ क्लस्टरिंग क्या है। एज की बेस पे और उनके पैसों के बेस पे उन्हें मिडिल एज रिच पर्सन कह देते हैं, यंग एज मिडिल इनकम कह देते हैं, और यंग एज लोअर इनकम कह देते हैं। रिच यानी हाई इनकम। तो हम इस तरीके से इनको डिवाइड कर देते हैं। और ये जो डाटा है, अगर हम इसको फर्दर ऑन ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि कौन सा बंदा, अगर इसके बैंक डिटेल्स ये हैं हमारे पास, तो उस बैंक डिटेल की बेस पे वो हमारी चीज़ को बाय करेगा, नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा। ये 3-4 क्लासेस हम बना सकते हैं। तो अगर हम ये बाय और नॉट बाय की बेस पे उसको बना दें, फॉर एग्जांपल ये अगर कोई एक प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है, ये 4 फीचर्स हमारे पास हो गए, एक्स हो गए, और इन एक्स की बेसिस पे वाई के क्लस्टर्स हम बना दें। वाई ये वो वाला वाई नहीं है, बट इट विल कन्वर्ट इनटू क्लस्टर्स, जो असद तारिक ने भी बड़ी डिटेल में बताया, जो हमारी पिछली एक पूरी वर्कशॉप हुई है, इससे पिछली वीडियो में, जिसका लिंक ऊपर आपको कार्ड के अंदर आ रहा होगा। तो अगर वो ऐसा बन जाए तो आप ये देखें यहाँ पे, दिस विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई क्या कस्टमर्स एंड देयर बाइंग बिहेवियर्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर बंदे की एज इतनी है, ठीक है, और उसकी सैलरी इतनी है, ठीक है, और उसने ये वाली चीज़ें बाय की हुई हैं, तो उसकी बेस पे हम लगा सकते हैं कि उसका बाइंग बिहेवियर क्या है। ठीक है, बाइंग बिहेवियर, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये कर सकते हैं। एडवांटेजेस टू द कंपनी के लिए होते हैं, ताकि कंपनी जो है प्रोफेशनलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस्ड कर सके ईच सेगमेंट का। मतलब वो क्या करेंगे, फिर उसकी बेस पे यंग लोगों को वही प्रोडक्ट्स देंगे जो उनकी कैटेगरी में आती हैं, एज्ड लोगों को वही देंगे जो उनकी कैटेगरी में आती हैं, और इसी तरह मिडिल एज को वही देंगे जो उनकी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, और उनको मतलब वैसी ही एडवर्टीजमेंट शो करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हम क्लस्टरिंग इस तरीके से करते हैं। एंड देन क्लस्टरिंग के और भी बड़े फ़ायदे हैं, बट नाउ वी विल सी कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है। जैसे मैंने बताया, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ टू ईच अदर उनकी ग्रुपिंग हो जाती है। ठीक है, और ग्रुपिंग होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द पॉपुलर यूजेज ऑफ क्लस्टरिंग। ठीक है, सबसे पॉपुलर यूजेज है, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर कस्टमर्स की क्लस्टरिंग करके उनको डिफरेंट किस्म के मशवरे दिए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़।
क्लस्टर गोरा कहता है जी ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है दैट आर सिमिलर टू अदर सब्जेक्ट्स इन द सेम ग्रुप या क्लस्टर एंड दैट इज़ डिसिमिलर टू द डेटा पॉइंट्स इन अदर क्लस्टर्स। ठीक है, जैसा कि वो उसने कहा है कि सिमिलर खुद के साथ वालों के साथ और डिफरेंट दूसरे वालों के साथ है। एवं खिचड़ी पकाई है गोरे ने, सीधी सी बात है। आप यहाँ पे देखें ये आपस में एक जैसे हैं तो एक जैसे हो गए, उसने कहा कि ये इसके साथ एक जैसे हैं और उससे डिफरेंट है। सारी बात है क्लस्टर बने ही तब में भाई, तो डेफिनेशन सही वाली करके बता दे कि कोई क्या क्या डिफरेंस है। चलें बाबा जी आपको अपने तरीके से समझा देते हैं। क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लस्टरिंग क्या होती है? अनसुपरवाइज होती है क्लास, ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये सुपरवाइज होती है। ठीक है, अनसुपरवाइज ये वाली सुपरवाइज होती है। फिर इसमें कोई ट्रेनिंग डाटा नहीं होता, इसमें ट्रेनिंग डाटा होता है। समझ आ रही है आपको? यहाँ पे अनलेबल्ड डाटा होता है, यहाँ पे ईच डाटा लेबल हैज़ हिज ओन प्रॉपर्टीज और लेबल डाटा होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है जनाब वाली, आप देखें कि डिफाइन लेबल्स यूजिंग डाटा एल्गोरिथम लाइक के मीन्स, क्लस्टरिंग, मॉडलिंग और सेगमेंटेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डाटा को क्लस्टरिंग करने के बाद उसकी सेगमेंटेशन कर देते हैं, जैसे मिडिल एज, एज्ड और हमने ओल्ड पीपल की थी। और यहाँ पे क्या होता है, आपका एक मॉडल ट्रेन होता है, फिर क्लासिफिकेशन होती है। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो हम पिछले बड़े दिनों से देख रहे हैं। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल है। क्लस्टरिंग क्या है कि एक जैसे बंदों को साइड पे कर देना, दूसरे बंदों से डिफरेंट कर देना। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई मॉडलिंग नहीं। तो अभी ये तो सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई, बट क्लस्टरिंग यार यूज़ कहाँ पे होनी है? एग्जाम्पल ले लें। क्लस्टरिंग सबसे पहले एप्लीकेशन इसकी ये है, मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होनी है। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटीज एंड एसोसिएशन की बेस पे कस्टमर्स का बिहेवियर या बाइंग पैटर्न या रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ये सारे मार्केटिंग एजेंसीज जो है ना क्लस्टरिंग की बेस पे उन्हें बताती हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर यूज़ केस है जिसमें पॉपुलर यूज़ है ये वाला। ठीक है, क्लस्टरिंग का। एंड देन आप देख सकते हैं कि फ्रॉड डिटेक्शन बैंकिंग की इंडस्ट्री में, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बैंकिंग, इस इंडस्ट्री में फ्रॉडलैंड, फॉर एग्जांपल आपकी सारी ज़िंदगी की ट्रांजैक्शन हो रही हैं जनाब अली 10 यूरो की रेंज में या 100 PKR की रेंज में। ठीक है, आप इससे ज़्यादा चीज़ नहीं खरीदते, और अचानक से अगर आप 10,000 की खरीदेंगे ना, तो ये इस पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट होगा। वो फ़ौरन कह देगा कि ये कोई फ्रॉड है, आपके इस क्लस्टर के अंदर ये कैटेगरी आ ही नहीं रही। ठीक है, आपका बाइंग बिहेवियर ये है ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको फ्रॉडलैंड डिटेक्शन भेज देगा। तो इस तरह क्लस्टरिंग के थ्रू ये बता सकते हैं। एंड फिर आपको कस्टमर्स के क्लस्टर में डाल देगा जो अनयूजुअल बाय करते हैं मोस्टली। अगर आपने कहा दिया कि ठीक है ये मैंने की है, तो वो उसको क्लस्टरिंग में आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। एंड देन मैनी मोर अदर एप्लीकेशंस आर देयर एज वेल फॉर बैंकिंग। फिर इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं इन क्लेम एनालिसिस। क्या करते हैं, किस तरीके से कि अगर कोई बंदे ने गाड़ी को टक्कर लगी है, गाड़ी की टक्कर लगी है, ठीक है, और वो इंश्योरेंस कंपनी से कह रहा है कि मेरी गाड़ी की टक्कर लगी है, तो वो क्या करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं कि ये यहाँ पे कब गया जाता है, इसकी रूटीन क्या थी, क्या गाड़ी यहाँ पे गई या नहीं गई। वो सारी डिटेक्शन करने के बाद, डाटा इनपुट करने के बाद वो प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते, लेकिन वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्लस्टर में ये इंश्योरेंस का फ्रॉड आ रहा है या इंश्योरेंस ओके है, येस और नो में आ जाता है फ्रॉड का। फिर इंश्योरेंस रिस्क ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द एज, हेल्थ एंड वेल्थ, 3-4 चीज़ों की बेस पे इंश्योरेंस कंपनियां जो वो हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, उनका एक स्लोगन होता है हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इन लोगों को लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादातर इंश्योरेंस देती हैं। ठीक है, 1, 2, 3। और अगर इनमें से हेल्दी बंदा है, वेल्दी भी है, वाइज भी है, हेल्दी होने के बावजूद वो तकरीबन 55 साल का है और वो लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है, चांसेस आर कि वो क्या करेंगे, रिस्क इसका कैलकुलेट करेंगे कि इसको कितने % हमने इंश्योरेंस के पैसे वापस करने हैं। वेल्दी, क्या वो किस्त जो है अपनी छोटे वाली रख रहा है या बड़े वाली, मतलब 25K पर मंथ कर रहा है या वो 10K कर रहे हैं। ठीक है, उस बेस पे करेंगे। फिर वाइज कितने हैं, वाइज से मुराद है क्या वो बेवकूफ़ है, जैसे यंग बच्चों की यहाँ पे कार की इंश्योरेंस महंगी होती है यूरोप के अंदर, क्यों? क्योंकि उनको चलाने का अंदाज सही नहीं होता। लेस दैन 25 ईयर्स इंश्योरेंस तो यहाँ पे महंगी होती है। ठीक है, मोर देन 25 to 30 डिफरेंट रेट है और 30 से ऑनवर्ड डिफरेंट है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आप लोग जब इस एज से ऊपर जाते हैं देन यू आर मोर मेच्योर देन बिफोर। तो वो हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ये तीनों चीज़ों को देख के रिस्क कैलकुलेशन करते हैं, तो वो भी इन्हीं फीचर्स की बेस पे आता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़
ऑटो कैटेगराइज करना मतलब वेदर की न्यूज़ है, पॉलिटिकल है या कौन सी है। देन रिकमेंडिंग सिमिलर न्यूज़ आर्टिकल्स। फिर मेडिसिन में करेक्टराइजिंग पेशेंट बिहेवियर के, पेशेंट का बिहेवियर क्या है। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में क्या होता है जनाब, ग्रुपिंग जीन्स विद सिमिलर एक्सप्रेशन पैटर्न। तो ये सारे काम इसमें हो सकते हैं। अब क्लस्टरिंग की एग्जांपल्स क्या हैं और कहाँ पे क्लस्टरिंग हमें करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। सिंपल इज़ दैट कि आपको क्लस्टरिंग करने के लिए EDA में बहुत हेल्प मिलती है। EDA क्या है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में बड़ी हेल्प मिलती है, ठीक है, क्लस्टरिंग की। फिर समरी जनरेशन में हेल्प मिलती है क्लस्टरिंग की, ठीक है। ज़ाहिर बात है एक्सप्लोरेटरी में ये पता लग जाता है कौन सा फीचर किस फीचर के साथ ज़्यादा मैच कर रहा है और कितने परसेंट या कितने फ़ीसद हमारा कौन सा डाटा है, कितनी टाइप का डाटा है, कितने क्लस्टर्स बन सकते हैं। फिर समरी जनरेट कर सकते हैं आप उसी डाटा की, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस की बेस पे। देन आप आउटलायर डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये सारे क्लस्टर्स बन गए, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया और यहाँ पे एक अलग पड़ा ये आउटलायर हो जाएगा। तो सबसे ईजी वे आउटलायर डिटेक्शन का कि आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ कर लें, बट डिपेंड्स ऑन योर डाटा। ये फ्रॉड डिटेक्शन के भी काम आता है, ठीक है। फिर देन डुप्लीकेट सर्च में ये बड़ा रोल अदा करता है। कैसे कि ये अगर एक यूनिक वैल्यू ये दूसरी इसके ऊपर ही आ जाएगी ना, तो डुप्लीकेट सर्च में सेम क्लस्टर्स की बेस पे भी आ सकता है। तो इस तरह इसमें भी काम हो सकता है। एंड देन प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मतलब डेटा माइनिंग टास्क या अदर कम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर आप प्री प्रोसेसिंग के अंदर, मतलब जिसको हम रैंगलिंग बोलते हैं, आप बहुत सारे कामों में क्लस्टरिंग को यूज़ कर सकते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग या दूसरी तीसरी क्लस्टरिंग, उनकी टाइप्स आप देखते हैं। क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम कौन से हैं, पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है एंड डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है। पार्टीशन बेस्ड में हमारे पास आती है, ये रिलेटिवली एफिशिएंट होती है और बहुत स्पीड से चलती है। क्यों, के मीन्स क्लस्टरिंग इसकी एक एग्जांपल है जो असद ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। एंड देन हमारे पास के मीडियन ये वाली है, एंड देन फजी सी मीन्स है। इसका एक और नाम है जो असद ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया है, उसको आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग गौर से सुन रहे हैं ये चीज़ें। देन सेकंड टाइप है हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं फर्दर एल्गोरिथम की, इसमें ट्री बनता है क्लस्टरिंग का, ठीक है, जैसे डिसीजन ट्री बनता है इस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट ये है, तीसरा चौथा है, तो जो इसमें सिमिलर होंगे उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा, फिर इनके ऊपर इस तरह बन जाएगा। मतलब मेन डाटा ये आ रहा है, उसके नीचे ये वाली 4 क्लासेस हमारी बन गई हैं। अगर यहाँ पे 5 पॉइंट हों, ठीक है, और क्या हो, 3 ये वाले जुड़े हैं, 2 ये वाले जुड़े हैं, तो इसको भी इस तरीके से जोड़ देगा। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपको ईजिली सारी समझ आ जाती है। इसको एग्लोमेरेटिव जो है और डिवाइसिव, इसकी 2 टाइप्स हैं। गुड फॉर स्मॉल डाटा है, ठीक है, और ये ज़्यादातर जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, ठीक है। देन हमारे पास तीसरी टाइप आती है जिसका नाम है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, और इसमें क्या होता है, सेम वही चीज़ है। डेंसिटी मतलब जिस क्लस्टर में जितने पॉइंट्स जिस तरह समा सकते हैं उसकी डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स इन वन क्लस्टर, उसकी बेस पे उन्हें डिफाइन कर देती है। इससे क्या होता है, ये सिंपली जो है ये आर्बिट्री शेप क्लस्टर्स होते हैं। मतलब एक इतनी सी शेप का क्लस्टर है, एक ज़्यादा डेंसिटी वाला है, मतलब एक ही एरिया में ज़्यादा पॉइंट्स हैं और एक बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो इस बेस पे ये इसकी क्लस्टरिंग होती है, ठीक है। आर्बिट्री होती है, आर्बिट्रेरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन है ठीक है, आप मुझे ज़रा ऑडियो मैसेज भेजें आपकी, ठीक है। गुड फॉर डीलिंग विथ स्पेशल क्लस्टर्स, ठीक है, जो स्पेशल वाले हैं उनको पता है कि इसका यूज़ करना है। व्हेन देयर इज़ नॉइज़ इन डेटा सेट, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और DB स्कैन इसकी एग्जांपल है जिसको असद ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि क्लस्टरिंग किस तरीके से करते हैं और क्लस्टरिंग को आप किस तरीके से समझ सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसके यूज़ केसेस आ सकते हैं। आई होप सो आपको क्लस्टरिंग की समझ आई होगी। अगर आपको क्लस्टरिंग की समझ आई है तो प्लीज़ नीचे ज़रूर लिखिएगा कि क्लस्टरिंग विद कोडानिक्स यूट्यूब चैनल इज़ रियली ईजी। सो आई नो कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और क्लस्टरिंग की जो एग्जांपल्स हैं उसके कहाँ पे देखना है, ये कार्ड में ना ऊपर आई आइकॉन में यहाँ पे करके आपको प्रॉपरली पता चल गया होगा कि हमने कौन सी वीडियो में जाके क्लस्टरिंग को फर्दर एक्सप्लोर करना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।